फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन एंड मैं आपका वेलकम करती हूँ सुमन शर्मा शेयर्स में। तो हम शेयर मार्केट में पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं, हमारा मेन मकसद होता है कि हम अगर 10 रुपये लगा रहे हैं तो 10 से वो 100, 500, 1000 हो जाए। मीन्स हमें एक मैग्नेट की तरह हम शेयर मार्केट को देखते हैं कि हमने जो भी हम अपना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसा होता दोस्तों कि हमारे पास एक मैग्नेट होता जिससे हम मनी को अट्रैक्ट कर पाते, तो कितना बेस्ट होता। नहीं, ऐसा कोई मैग्नेट होता है क्या? कोई मनी मैग्नेट होता है क्या? तो हाँ दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यस, मनी मैग्नेट्स होते हैं। एंड मैं आपको एक ऐसे ही मनी मैग्नेट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सा मनी मैग्नेट है, लेकिन हाँ, काम तो बिल्कुल परफेक्ट करता है। 100% नहीं, 200% गारंटी एंड श्योरिटी के साथ बता रही हूँ कि ये मनी मैग्नेट आप अप्लाई करके देखिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। और शेयर मार्केट में एक्चुअली शेयर मार्केट में हम कहते हैं ना कि फंडामेंटल्स देखने होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, न्यूज़ है, देन सेंटिमेंट्स मार्केट के होते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स। कई दफ़ा सब कुछ बहुत अच्छा होने के बाद भी मार्केट नीचे जा रहा है। देन शेयर मार्केट में लक भी होता है, बहुत ज़्यादा लक काम करता है। ठीक है, कुछ लोगों का। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आईपीओज में देखिए आप, हम आईपीओज बहुत ज़्यादा सारे लोग ओवर सब्सक्राइब हो जाता है आईपीओ। ठीक है। फिर हम लास्ट में यही कहते हैं, अरे यार अगर हम लकी होंगे तो हमें मिलेगा। तो लक है, शेयर मार्केट में लक काम करता है। बहुत सारे लोगों में से एक या दो को ही, जितने भी जो हैं उनके लोग हैं, उनमें से अगर एक का भी निकल गया तो वो यही कहेगा कि हाँ यार, इतने सारे लोगों में से अगर एक को मिल गया तो भाई मैं तो बड़ा लकी था। तो शेयर मार्केट में ये चीज़ें हैं, बहुत काम करती हैं। कई दफ़ा हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते ही लगता है कि यार आज मार्केट जब खुले ना तो मेरे शेयर्स का तो बस ऊपर ही ऊपर दिखाई दे, ऊपर ही मार्केट चला जाए सारा का सारा, और बहुत अच्छा मार्केट हो। ठीक है, हम यही सोचते हैं। तो ऐसा मैग्नेट है, मनी मैग्नेट है, एग्जिस्ट करता है। बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊंगी, आप अप्लाई करके देखिए एंड वो बहुत काम करेगा। एंड मैं वो मनी मैग्नेट आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। बहुत सिंपल सा है, आप मेरा वीडियो बस एंड तक ज़रूर देखिए एंड आपको उससे फ़ायदा होगा, बहुत होगा। आप इसी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखेंगे, मुझे पक्का विश्वास है इस बात का। ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं येस बैंक के लिए। येस बैंक की के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। येस बैंक को लेके बहुत सारे न्यूज़ हैं अभी मार्केट में, बहुत ज़्यादा है कि येस बैंक में हम पैसे इन्वेस्ट करें या नहीं करें, या फिर हम अपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसको हम निकाल लें, करें क्या येस बैंक को लेकर के। सी, हम शेयर्स को बेसिकली कैसे हम एनालाइज करते हैं, या तो हम उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, या फिर उसके टेक्निकल देखते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको देखते हैं। येस बैंक में हम सबको मालूम है इसका न्यूज़ क्या अभी पीछे से चले आ रहा है, एंड ऑल दोस कचरा विच हैज़ बीन इकट्ठा ऑन इन येस बैंक। ठीक है, बहुत सारा है कि डेट्स हैं, लोग स्कैम्स हैं, एंड एवरीथिंग वाज देयर। तो येस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम येस बैंक की के स्क्रीन पे आते हैं। ठीक है, मैं आपको येस बैंक से रिलेटेड मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सी, येस बैंक का मार्केट कैपिटल इज 34,826 करोड़ का है। पीई कुछ भी नहीं है। देन ये करंट प्राइस अभी जिस पे ट्रेड कर रहा है ये है 13 रुपीज़ 90 पैसा। तो सब कुछ बताने से पहले अगर मैं इतना बोलूँ ना कि अभी ये 13 रुपये 90 पैसे पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मीन्स अगर आप 14 रुपये के आसपास इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस बैंक में, तो अपने कैपिटल का 1 से 2% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ठीक टाइम है अभी। अगर अभी थोड़े दिन पीछे ये 11 रुपये का भी था, ठीक है, उस टाइम पे बेस्ट था हमें लेना, बहुत मतलब ठीक रेट था, वो सस्ता मिल रहा था हमें। ठीक है, बट फिर भी दोस्तों मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने कैपिटल का एक बहुत बड़ा चंक उठा के येस बैंक में डाल दीजिए, प्लीज़ मत करिए ऐसा। एक आप ऐसा अमाउंट येस बैंक में डाल सकते हैं जिसको डालने के बाद आपको लगे कि हाँ, मैं इसको 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से डाल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आप येस बैंक में श्योर इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म मीन्स 2 से 3 साल। ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3 साल तो आपको डालना ही डालना है, मिनिमम। ठीक है, उसमें क्या है कि आप येस बैंक में डालने के बाद आप ये है कि 2 से 3 साल में ये आपको रिटर्न देने लगेगा। और वो भी इन्वेस्ट करने का जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ये जो भी चार्ट आप देख रहे हैं, आरओई अभी भी नेगेटिव में है इसका।
ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके ये सारी चीज़ें आप पेयर्स के साथ इसके कंपैरिजन देख लीजिए, तो भी ये अभी नेगेटिव में इसका ये जो है आप क्वार्टर सेल्स देखिए -229.78 नेगेटिव में ही जा रहा है, क्योंकि अभी इसको जितना डेट था और सब कुछ था उसको कोप अप करने में टाइम लगेगा। इतना वो नहीं है, आसान नहीं है इसके लिए कि एकदम से ये मार्केट में आके और एकदम से मतलब आपको रिटर्न देना शुरू कर देगा। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी एक ही बेसिस पे मैं आपको बोल रही हूँ, वो है इसका मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट अब जो आया है वो बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सबसे पहले वो जो इसके अंदर का जो कचरा था, कचरा इन द सेंस जो डेट्स था, जो भी बैंक के जितनी भी लाइबिलिटीज थी, इसने सारा का सारा वो उतार दिया है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है प्रोएक्टिव होकर के। वो सारा का सारा सी एक्चुअली हम कोई भी जगह लेते हैं तो उसके अंदर जितना भी स्क्रैप है उसको पहले हटा के तभी हम उसको इंटीरियर्स करके तभी हम उसको ग्रेसफुल बनाते हैं। तो इस कंपनी का ग्रेस लौटाने के लिए वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हाँ, इनके मैनेजमेंट के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में 1 से 2% का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं इसमें। पूरे पोर्टफोलियो का पूरा मैं फिर भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत बड़ा चंक इसमें डालिए, इसमें टाइम लगेगा उठने में। तो आप कुछ ऐसा परसेंट जो आप सोच सकते हैं कि हाँ उसको देने के बाद आप भूल सकते हैं 2-3 सालों के लिए, आप उसको बेयर कर सकते हैं, तो वो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। और ये अभी सही रेट पे मिल रहा है 14-15 के ऊपर भी जाएगा। कुछ लोगों को होता है कि जब रेट ऊपर जाने लगते हैं तब हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आप 15 तक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है जो चीज़ हमें सस्ते दाम में अभी मिल रही है, ठीक है, और जिस बेसिस पे हम देख रहे हैं, अगर उस बेसिस पे हमें वो चीज़ सस्ते दाम पे मिल रहा है तो हम अभी क्यों ना लें, हम क्यों वेट करें कि वो 16-17 वो अब मार्केट ठीक है, फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा हो सकता है डाउन भी चला जाए, लेकिन अब जाएगा नहीं। 11 तक इसको जाना था, ये जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मार्केट में अभी अब ये उतना नहीं वो करेगा। अब ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा डेट्स भी इसके चले गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए इसके प्रॉज में ही देख सकते हैं, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट्स। जिस डेट्स की मैं बात कर रही हूँ, कंपनी ने अपने डेट्स बहुत हद तक खत्म कर लिए हैं। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें अब हो रही हैं, सॉर्ट आउट हो रही हैं धीरे धीरे। ये भी कंपनी करेगी पर टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होता, रातों रात ही नहीं कंपनी अपना सारा कुछ खत्म कर लेगी। टाइम लगेगा, धीरे 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 पेस में आने में टाइम लगेगा। और एक जो चीज़ है कि हाँ, कंपनी ने अभी एक पोजिशनिंग भी की है कोविड-19 के लिए, तो वो भी एक इसका एक प्लस पॉइंट है। तो आप ये सारी चीज़ें कंसिडर करना चाहते हैं तो इन इस बेसिस पे, मैनेजमेंट एंड ये पोजीशनिंग के बेसिस पे, आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा येस बैंक को लेकर के जो भी मेरे व्यूज़ थे मैंने आपको बता दिए। बाकी आप अपने पूरे एक जो भी एनालिसिस है आप भी अपनी मार्केट स्टडी करिए, किसी के टिप्स पे मत जाइए प्लीज़, किसी के टिप्स पे मत जाइए। मेरा पर्सनल था एजेंडा इसके, मेरे को इसमें इसके जो नंबर्स हैं, नंबर वाले जो गेम्स होते हैं ना, वो नंबर्स वाले में मुझे ठीक है नंबर्स नंबर्स होने के बावजूद भी कई शेयर्स ना उतना नहीं कर पाते जितने कि हम एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं उनसे। तो एक कोई बेसिक चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए हम उस शेयर्स को हम एक्वायर कर सकें, ठीक है। आपने सुना होगा दोस्तों, एक जगह एक सर्वे हुआ था जिसमें क्या हुआ कि कुछ 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों को एक टीम में रखा गया और कुछ बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हमारे सीएज होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी एक टीम बनाई गई। दोनों को बोला गया मार्केट में शेयर्स सेलेक्ट करने के लिए एंड इन्वेस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, जो सीएस थे, उन्होंने अपने सारे फाइनेंस वाले जितने फंडेज होते हैं वो सारे लगा करके अपने अकॉर्डिंग अपने कंपनीज के शेयर्स, उन्होंने कंपनीज स्टॉक सेलेक्ट कर लिए। और जो ये छोटे छोटे बच्चों थे, इन्होंने अपना, इनको तो कोई फंडामेंटल्स की तो कोई नॉलेज नहीं है छोटे बच्चों को। इन्होंने बस अपना एक ही फंडा लगाया कि भाई हम तो बच्चे हैं, हम चॉकलेट खाते हैं, हम चॉकलेट तो हम हमेशा खाते रहेंगे, चॉकलेट तो कभी खत्म नहीं होने वाली, तो चॉकलेट की कंपनी तो चलती ही रहेगी। इन लोगों ने चॉकलेट की कंपनी में लगाया एंड दोनों टीम्स में से जो विनर हुई वो बच्चों की टीम हुई। तो इसी बेसिस पे मैं कहती हूँ दोस्तों कि ये जो फंडामेंटल्स मायने रखते हैं, बहुत रखते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल सब कुछ मायने रखता है। इवन ट्रेंड इज माय फ्रेंड, we always hear that and I do agree with that in intraday trading and for a short term thing, ठीक है। वी नीड टू एनालाइज ट्रेंड्स एज वेल, बट देन स्टिल आई वुड जस्ट सजेस्ट यू गाइज कि कुछ एक पर्टिकुलर चीज देखें किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने में, कि अगर वो ये काम कर रहा है तो ये फ्यूचर में होने वाला है, चलने वाला है। तो बैंक्स तो चलते ही हैं, बैंक्स कभी बंद नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तक कि बिल्कुल ही
और अब ये बैंक जब कोप अप कर रहा है तो ये कोप अप इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसको आगे बढ़ना है, तो ये बढ़ेगा, इसके शेयर्स के रेट्स भी ऊपर जाएंगे। तो आप दोस्तों आराम से इन्वेस्ट करिए, मैनेजमेंट अच्छा मिला हुआ है इसको, अब ये सही हाथों में है, अच्छे से चल रहा है और ये चलेगा। तो एक छोटा सा चंक इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। बस ये था मेरा येस बैंक को लेकर के एनालिसिस। अब मैं आपको उस मनी मैग्नेट के बारे में बता देती हूँ जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे। वो मनी मैग्नेट सी दोस्तों, आपको करना क्या है, आप जिस भी कंट्री में हैं, जो भी करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं, करेंसी इन द सेंस अगर हम इंडिया में हैं सपोज, तो इंडिया में हमें सबसे बड़ा नोट है हमारा 2000 का, फिर है 500 का, फिर है 1000 का, फिर 50 का। फिर तो हम जो पैसे कमाना चाहते हैं, हम ज़्यादातर बड़े बड़े नोटों की गड्डी जो होती है हमारी 2000 5 और फिर 500 की और फिर 1000 की, ठीक है, यही गड्डियां हम ज़्यादा देखते हैं। तो मैं आपको ये है कि एक एक आप फ्रेम बनाइए जिसमें आप 2000 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट एक फ्रेम में लगा के, वो एक छोटा सा फ्रेम, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा फ्रेम होना चाहिए इस नोट का, तीनों नोट एक ही फ्रेम में होने चाहिए। और इस फ्रेम को आप जिस बेडरूम में सोते हैं, बेडरूम में हम और किसी, सबके बेडरूम में कुछ हो ना हो, वॉल क्लॉक तो हर एक के बेडरूम में होता है, क्योंकि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले नज़र घड़ी पे ही जाती है कि टाइम कितना हुआ, हम लेट तो नहीं हो गए, हम जल्दी तो नहीं उठ गए, ठीक है, ये सोच के। तो घड़ी के पास बिल्कुल इसको लगाइए, इस फ्रेम को। ये इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में जब हम सो के उठते हैं तो हमारी नज़र जिस चीज़ पे पड़ती है, ठीक है, जब हमारा दिन कभी बुरा जाता है तो हम ये बोलते हैं ना, पता नहीं आज सुबह उठ के किसका चेहरा देख लिया, ठीक है, जब अच्छा जाता है पता नहीं आज सुबह उठ के क्या देखा होगा मैंने, आज बड़ा अच्छा दिन गया। तो मैं बस यही है कि आप सुबह उठ के इस पैसे के ही फ्रेम को देखें सबसे पहले, और देखें इसे कम से कम 1 मिनट तक आप गौर से देखें, विजुअलाइज करें कि ये पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। बट दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे मजाक मत समझिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शेयर मार्केट समझाते समझाते कहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ले आई, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जितने भी हमारे बहुत बड़े बड़े, जितने भी हमारे रिच पर्सन्स हैं, आप अगर कभी इनकी बुक उठा के पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि ये लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को अप्लाई करते हैं, और बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से ही ये लोग शायद इतने बड़े बिलियनियर्स, मिलियनियर्स और पता नहीं कितने कितने अरबों खरबोपति बन चुके हैं। तो आप और हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते इस टेक्निक को? बहुत सिंपल है, मजाक की क्या बात है। नोट के लिए ही तो हम यहाँ पे बैठे हैं ना। आप जिस लैपटॉप से आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उस लैपटॉप का स्क्रीन गार्ड लगाइए इसको, मेरा ये सजेशन है। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन, जो हमारे मोबाइल के वॉलपेपर्स होते हैं, ठीक है, मोबाइल, मुझे पता है मोबाइल पे कई लोग अपने बच्चों के वॉलपेपर्स लगाते हैं, या फिर बहुत जो उनको कुछ बहुत चीज़ पसंद है उसका लगाते हैं। तो मोबाइल में भी दो स्क्रीन होते हैं, एक होम स्क्रीन होता है, एक लॉक स्क्रीन होता है, आप एक स्क्रीन पे लगा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल हमारे हाथ में हमेशा है, हम हर 1 मिनट में हम मोबाइल ज़रूर चेक करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में कि भाई कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कुछ। आप जितनी बार उसे ओपन करेंगे, जितनी बार आप उस नोट को देखेंगे, तो वो आपको, आप उसे एक्चुअली अपनी आंखों से अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करेगी। आई एम 100% श्योर, 100 to 100% श्योर। आप अप्लाई करके देखिए, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है, आप करके देखिए इसको, आपको पता चलेगा। और हाँ दोस्तों प्लीज, ऐसा नहीं होता कि आज ही हमने लगाया और कल ही हमारा पैसा डबल हो गया। पेशेंस, हर चीज में पेशेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो बस आप लगाइए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, आपको रिजल्ट मिलेगा और 100% मिलेगा, आप करके देखिए। बस इसी के साथ मैं आज के लिए थैंक यू बोलती हूँ, अलविदा, बाय बाय, सी यू एंड हैव अ गुड गोइंग, अट्रैक्ट मनी।